स्ट्रगल तो जैसे 12th की थी, उससे पहले तो सोचा ही नहीं था कि भाई टीचर बनेंगे, क्योंकि ऐसी कंडीशन ही नहीं थी कि टीचर का क्या किसी भी चीज़ का सोचा जाए। क्योंकि पापा का स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा रहा था और इतना पीछे सब बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था। घर भी नहीं था, झोंपड़ी थी। पापा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी मेरे सामने कि बाहर नहीं भेजेंगे पापा। हालाँकि पापा ने बोला था कि अगर तू सिलेक्शन ले लेगी ना तो भेज देंगे तेरे को। तो फिर जब रिजल्ट देखा तो उसमें था मेरा, तो मैं तो फिर उठी ही नहीं वहीं से, मतलब पैरों में घुंघरू बंध गए थे इतना। जब आपने ज्वाइनिंग की, मतलब सिलेक्शन के बाद पहली ज्वाइनिंग हुई आपके स्कूल में, तो क्या फीलिंग हुआ जब उस टाइम आप ज्वाइनिंग लेटर वो कर रहे थे? मुझे बस ये लगा था कि आज की कलेक्टर मैं ही हूँ। दूसरा एक लाइन बोलना चाहूँगी मैं कि आप जहाँ से उठे हो वो आपको याद रहना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं मेरे पापा मज़दूर हैं, तो हम जहाँ मैंने पीजी ली थी ना, तो वहाँ उनके सामने एक घर बन रहा था, पूरा मकान बिल्डिंग ही बन रही थी वहाँ। मुझे हमेशा हर पल वो दिखता था कि नहीं, मैंने नहीं किया तो मेरे पापा, मतलब वो बिल्डिंग दिखती थी तो ये दिखता था कि पापा भी ऐसे लगे हुए सबसे हैं। बड़ा मोटिवेशन ये होता है घर वालों की स्थिति। सबसे आपको कोई मोटिवेशन वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण यादव। आज हम लेने जा रहे हैं गवर्नमेंट टीचर का पॉडकास्ट, जिसमें वो बताएंगे अपने करियर में उन्होंने क्या स्ट्रगल किया, क्या उनके करियर में जो भी बाधाएं आई उनके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आपको बहुत कुछ जानने को इस वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और लास्ट तक बने रहिए। तो आज हमारे साथ है गवर्नमेंट टीचर पूजा मैम। तो आज ये बताएंगे कि इन्होंने किस प्रकार अपने करियर शुरू किया, जो टीचिंग लाइन में कैसी आई। मैम आप बताइए कि किस प्रकार आपने टीचिंग लाइन में क्या सोचा और ये आपका स्ट्रगल क्या रहा इसमें? सबसे पहले तो जय माँ करनी। और सर स्ट्रगल तो जैसे 12th की थी, उससे पहले तो सोचा ही नहीं था कि भाई टीचर बनेंगे, क्योंकि ऐसी कंडीशन ही नहीं थी कि टीचर का क्या किसी भी चीज़ का सोचा जाए। क्योंकि पापा का स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा रहा था और इतना पीछे सब बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था। घर भी नहीं था, झोंपड़ी थी, उस टाइम रहते थे तो वहाँ पर। फिर हमारे क्या है कि बीकानेर साइड में लेडीज़ काम करती है, तो जैसे आपके इधर जयपुर में होता है ये बंदेज का काम करती है घर पे लेडीज़। हाँ हाँ। तो हमारे बीकानेर में लेडीज़ पापड़ का काम करती है, वो बटती है। तो मेरी मम्मी बटते थे वो। मुझे वो था कि मुझे ये नहीं करना। सबसे सबसे बड़ा तो वही था कि मुझे ये नहीं करना। तो बंदेज वाला काम है। नहीं, हमारे उधर पापड़ चलते थे तो वो पापड़, नहीं हाँ। करना था कि पूरे दिन वही करो, और फिर एक था कि इससे कुछ चेंज नहीं होगा, चेंज करना है तो जो अलग करना कुछ पड़ेगा। अलग करना पड़ेगा। और थोड़े 12th हुई तो फिर हमारे एक चाचा जी हैं, पापा के धर्म भाई हैं, वो शिव चाचा जी, तो वो आए थे ऐसे ही घर पे। उनके एक भाई हैं जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते थे सूरतगढ़, तो उन्होंने बोला कि पूजा को भी वहीं भेज देते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अब घर वाले भेजते नहीं है लड़कियों को बाहर। वो तो सबसे बड़ी गाँव में सबसे बड़ी दिक्कत यही है। हाँ, सबसे बड़ी। और हमारी फैमिली में कोई इतना, मतलब लड़के भी नहीं पढ़े हुए इतने, 10th 12th तक ही की थी, तो इतनी ज़्यादा थी नहीं। तो पापा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी मेरे सामने कि बाहर नहीं भेजेंगे पापा। हालाँकि पापा ने बोला था कि अगर तू सिलेक्शन ले लेगी ना तो भेज देंगे तेरे को। मैंने फिर मेरे जो विनोद चाचू है उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत बताया कि सबसे ईज़ी रहेगा कि मतलब तेरे लिए कि अगर तू 2 साल में बीएसटीसी कर लेती है, तो सबसे ईज़ी रहेगा अगली जो वैकेंसी आएगी उसमें। फिर उन्होंने ही बताया और उन्होंने ही तैयारी करवाई थी, कोचिंग नहीं भेजा था पापा ने। आपको यहाँ तक आने में सबसे बड़ा हाथ किसका रहा, मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रगल आपको किसका लगता है कि हाँ कि सबसे ज्यादा जो हेल्प है ना, वो किसने की है यहाँ तक आने में? मेरी जो फर्स्ट तो मम्मी-पापा, हाँ। उनका तो कोई है ही नहीं, कह ही नहीं सकते। और सेकंड जो रहे हैं मेरे शिव चाचू और विनोद चाचू। मैम आपसे हम कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं, वो बताइए आप। जब आपका पहली बार सिलेक्शन हुआ तो आपने क्या महसूस किया? जब आपको पता है कि ऐसा माहौल था, उसमें लड़कियों को पढ़ना थोड़ा ऐसे हो रहा था, जब आपका सिलेक्शन हुआ तो गांव वालों का क्या रिएक्शन था और आपका क्या मतलब महसूस हुआ आपको? गाँव का तो पता नहीं, क्योंकि खेत में रहते हैं। हाँ। तो बाकी जब जब रिजल्ट आया था ना, तो
उससे पहले ही जब पेपर दे के आई थी तो उसी टाइम हो गया था कि चलो नहीं होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट था हाँ। और नया सिलेबस और सब नया कर दिया था, पहले अलग था, प्री मेंस नहीं था, फिर कर दिया। तो फिर जब रिजल्ट देखा तो उसमें था मेरा, तो मैं तो फिर उठी ही नहीं वहीं से, मतलब पैरों में घुंघरू बंध गए थे इतना। जब आपने ज्वाइनिंग की, मतलब सिलेक्शन के बाद पहली ज्वाइनिंग हुई आपके स्कूल में, तो क्या फीलिंग हुआ जब उस टाइम आप ज्वाइनिंग लेटर वो कर रहे थे? मुझे बस ये लगा था कि आज की कलेक्टर मैं ही हूँ। चलिए, मतलब आपको दूसरा सवाल है, आपको टीचिंग में सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या मिला? मतलब जो टीचर बनने के लिए हाँ, तो कहाँ से उम, मोटिवेशन आएगी हाँ कि मैं एक टीचर बन सकती हूँ? मतलब आपको पता है कि 10th 8th से पहले तो ये रहता है कि सभी बच्चों की मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं वो बनूंगा, क्या आपके मन में भी आया था? नहीं, मतलब सब बड़े बड़े सपने देखते हैं, तक सर पूछते क्या बनेगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। तो आपको टीचिंग का मोटिवेशन कहाँ से मिला? मुझे मोटिवेशन से ज़्यादा वो उस टाइम की कंडीशन की डिमांड थी कि 2 साल में बीएसटीसी हो सकती थी और अगर तैयारी अच्छी होती तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब क्लियर, तो 3 साल में आपके हाथ में क्या हो सकती, जॉब हो सकती थी। सबसे मतलब शॉर्ट वे था कि बीएसटीसी करो और जॉब लग जाओ। जब आप प्रिपरेशन कर रही थी इसकी, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही थी? सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही थी कि उसमें साइकोलॉजी ज़्यादा आती है हार्ड, हम्म। और मेरी वो सबसे वीक थी। और जैसे कोई, जैसे मतलब घर वालों की तरफ से वैसे कोई दिक्कत थोड़ी आई? हाँ, फाइनेंशियली हाँ। फाइनेंशियली तो दिख ही रहा था कि अपने को बहुत लिमिट में, पर मेरे पापा ने ये कभी फील नहीं होने दिया। उन्होंने जैसे भी किया, मुझे उतने मतलब पैसों को लेकर कभी फील नहीं हुआ कि भी पैसे नहीं है तो पढ़ना नहीं है। पर हाँ, इतनी लिमिटेशन थी कि 2 साल में सूरतगढ़ में बीएसटीसी भी उन्हीं 2 साल में करनी है और सिलेक्शन भी उन्हीं 2 2 साल साल में में। लेना है। तो आपसे रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, मैं जो हमारे व्यूअर हैं उनके लिए कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जो स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। जो स्टूडेंट होते हैं, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो उनके लिए जो स्टडी का मैनेजमेंट है ना, टाइम मैनेजमेंट, बेस्ट टेक्निक क्या है आपके हिसाब से? आप एक गवर्नमेंट टीचर हो तो आप ये बता सकते हो कि उनके लिए बेस्ट टेक्निक क्या है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? जैसे कि आज शादी है, आज जा रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं नहीं उठ रहे हैं, किस हिसाब से टाइम का मैनेजमेंट करें? मतलब ये नहीं कर सकते अपने की शादी भी अटेंड कर ली और फैमिली भी देख ली और 2 घंटे पढ़ लिए तो हो गया। उसमें मेरा जो रूटीन रहता था यही रहता था कि पीजी में थे तो हम 35 से 36 गर्ल्स रहती थी। सुबह उठे, लाइब्रेरी, फिर नाश्ता करने आ जाते थे और 1-2 घंटा दोपहर में सो के फिर वापस रात को 10 बजे तक लाइब्रेरी। अगर एवरेज स्टूडेंट हो या फिर कमजोर स्टूडेंट हो, वो अगर इस करियर में आना चाहिए, मतलब टीचिंग लाइन में आना चाहिए, तो आपके हिसाब से क्या वो आ सकता है? हाँ, कितनी सबसे मेहनत करनी बेस्ट। पड़ेगी उसको? आपके हिसाब से आप बताना चाहो कि हाँ इतने घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये कोर्स लेना पड़ेगा, कुछ जब बताना तक चाहो? अपना बीएसटीसी में सिलेक्शन नहीं होता तब तक तो घर पे रह के पढ़ लो आराम से, 1-2 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। और सबसे सबसे बड़ी है कि ऑनलाइन क्लासें इतनी ज़्यादा यूट्यूब पर इतनी फ्री हैं कि अपने को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यूट्यूब पर आजकल बहुत फ्री आ बहुत रहा है। बहुत फ्री है तो उनको अपने ले सकते हैं, सारे सब्जेक्ट अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ में मिल जाते हैं। तो एक क्वेश्चन आपकी लाइफ से रिलेटेड है, आप अपनी स्कूल टाइम में कैसे स्टूडेंट रही हैं? मीडियम या फिर एक कमजोर लेवल की या फिर एक होशियार लेवल की? मैं 10th तक एवरेज रही हूँ, उसके बाद में मैंने काउंट ऑफ किया है। अगर एक स्टूडेंट इस समय, मतलब जो आपको पता है, जब किसी भी एग्जाम की ले लो आप, एसएससी में ले लो या फिर टीचिंग में ले लो, जो प्रिपरेशन करता है, तो एक बार ऐसा होता है कि डिमोटिवेट बहुत ज्यादा हो जाता है। हाँ, तभी एग्जाम में, मतलब एग्जाम देख के आया, रिजल्ट नहीं आ रहा जिस हिसाब से पढ़ाई की, उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आया, तो आप उनके लिए क्या गाइडेंस देना चाहोगे कि हाँ वो डिमोटिवेट होते हैं उनके लिए? यही कि अपने ने जब स्टार्ट किया था तब भी अपने पास कुछ नहीं था और खोने के लिए तो कुछ अभी भी नहीं है। जो पाएंगे वो शानदार पाएंगे और जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन सारी भरपाई हो जाएगी। आपके हिसाब से जो स्टूडेंट में पढ़ाई को लेकर सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है ना, वो क्या है? अब के टाइम में सबसे बड़ा जो पढ़ाई को लेकर होता है, 10th 12th वालों को बता दो जो प्रिपरेशन कर रहे हो उनके बारे में भी। कंपटीशन लेवल में जिस टाइम हमारा एग्ज़ाम होता है उस टाइम बहुत सारी मार्केट में न्यू बुक्स आती है, तो अपने क्या करते हैं कि जो पुरानी जो अपने महीनों पढ़ी है उनमें अपने टॉपिक्स किए हैं, नोट्स बनाए,
वो तो अपने भूल जाते हैं और नई बुक्स में ध्यान देते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारा मतलब सब्जेक्ट वीक रह जाता है। तो ये थोड़ा लिमिट में पढ़ो, लिमिट मटेरियल में पढ़ो। ये जो आप मान लो कि आजकल तो जाता है 10th बाद में 11th बाद में जो रिलेशनशिप में आते हैं बच्चे, आपको उनके लिए क्या कहना है कि ये गलत है या फिर आपके लिए सही है? आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? ये दोस्ती रखो, पर आपकी टारगेट आपका एकदम जो है फिक्स होना चाहिए। उसमें वो डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। नहीं, जब अपने स्टार्ट कर रहे हैं तो उस चीज़ में नहीं होना चाहिए कुछ भी। फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि मेरे नहीं थे, पर मेरे फ्रेंड्स इतने हमेशा ही, हम कंपटीशन करते थे। जैसे हमारी रूममेट थी, तो हम कंपटीशन करते थे, आश्रम में पेपर देने जाते थे, तो उसके कितने नंबर आ रहे, आज उसने कितने घंटे पढ़ाई की, कंपटीशन रहना वो जरूरी है। वो कंपटीशन रहना ज़रूरी है। और एक दूसरा एक लाइन बोलना चाहूँगी मैं कि आप जहाँ से उठे हो वो आपको याद रहना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं मेरे पापा मज़दूर हैं, तो वो कंस्ट्रक्शन का मतलब उसमें रिलेटेड थे, हाँ। मज़दूरी करते थे। तो हम जहाँ मैंने पीजी ली थी ना, तो वहाँ उनके सामने एक घर बन रहा था, पूरा मकान बिल्डिंग ही बन रही थी वहाँ। मुझे हमेशा हर पल वो दिखता था कि नहीं, मैंने नहीं किया तो मेरे पापा, मतलब वो बिल्डिंग दिखती थी तो ये दिखता था कि पापा भी ऐसे लगे हुए सबसे हैं। बड़ा मोटिवेशन ये होता है घर वालों की स्थिति। सबसे आपको कोई मोटिवेशन वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ा ये क्वेश्चन है, प्राइवेट स्कूल बेस्ट है फिर सरकारी स्कूल? अगर आपके आसपास नहीं है कोई सरकारी स्कूल, तब तो प्राइवेट करनी पड़ेगी। हाँ। और अगर है तो मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट स्कूल बेस्ट है। मतलब जो, अगर आपको एक दिन के लिए एजुकेशन का ये संभाला दिया जाए कि अगर आपको ना एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंज करना है, हम्म, तो आप क्या चेंज करना चाहोगी ओनली मैं गवर्नमेंट स्कूल्स में? गवर्नमेंट स्कूल्स में हाँ। जो अभी जो हमारे स्कूल्स में कुछ सब्जेक्ट हैं, उनका जो सब्जेक्ट जो सिलेबस है ना, वो इतना मतलब कंबाइन है, बच्चों को समझ नहीं आता। थोड़ा उसको और विस्तार से किया जाए तो। तो आपको पूरा एजुकेशन सिस्टम ही चेंज करना हो, यानी कि जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी पूरा एजुकेशन सिस्टम, एग्जाम का वो भी जो भी है, तो आप क्या करना चाहोगे? अपनी कुछ बदल के कुछ अलग करना चाहो तो बताओ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपनी यही है कि जो ज़्यादातर अब जो टाइम चल रहा है उसमें सबसे ज़्यादा साइंस मैथ लेते हैं, हाँ। जो या तो एनडीए की तैयारी करेंगे या फिर वो नीट वगैरह देते हैं। तो जो बच्चा हिंदी मीडियम से पढ़ा है, क्योंकि अपनी लैंग्वेज ही हिंदी है, तो हिंदी मीडियम से पढ़ा है, उसके लिए सबसे बड़ी आगे जाके एनडीए में होती है इंग्लिश ज्यादा इंग्लिश। आती है वैसे भी। इंग्लिश आती है, तो जो सिलेबस है उसको हिंदी मीडियम हिंदी में भी किया जा सकता है, वो उससे उनको ज़्यादा समझ में आएगा। और आप एक लास्ट टिप क्या देना चाहोगे स्टूडेंट्स को? मोटिवेशन मान लो या गाइडेंस मान लो, एक लास्ट टिप अपनी तरफ से, ताकि वो अपने करियर में आगे बढ़ सकें। मैं सबसे इम्पोर्टेंट लड़कियों को, लड़की हूँ तो लड़की को ही देना चाहूँगी कि किसी और पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। अब जो टाइम है वो अपना करना और अपने सपने पूरे करना सबसे बड़ी बात है। जब अब तो हमारे कोई रोक टोक ही नहीं है, अब तो हमारे मम्मी पापा भी हमारा सपोर्ट करते हैं। जो एक बात है ना, वो सब बोलते हैं कि जो भी नेता लोग हैं या जो भी टीचर्स हैं, जो भी मतलब सरकारी जो भी जॉब ले रखी है, क्या उनके जैसा बोलते हैं कि उनके स्टूडेंट, उनके जो बच्चे हैं ना, वो भी सरकारी स्कूल में पढ़ने चाहिए? तो क्या आप इस बात से एग्री करते हो? हाँ, करती हूँ। क्यों? अगर जैसे कोई एसडीएम सर है, अगर उनका बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ेगा ना, तो पूरे गांव के बच्चे आएंगे स्कूल में, कोई प्राइवेट में नहीं जाएगा। और सबसे बड़ा रीजन ही ये होता है, जिसके पास थोड़े पैसे होते हैं वो प्राइवेट में जाता है। उनको लगता है कि मतलब उनके सपने सबसे पहले स्टार्ट वहीं से हो जाते हैं कि उनके बच्चे साइंस लेंगे फिर डॉक्टर बनेंगे, तो वो उस हिसाब से डालते हैं। पर बहुत सारे ऐसे हैं देखो, जो पहले प्राइवेट स्कूल नहीं थी तो डॉक्टर नहीं बनते थे, बनते ही थे। सही। मैम आपसे एक सवाल और, आप एज ए टीचर रहना चाहती है फिर आगे कुछ सोच रखा है कि आगे कुछ और तैयारी करनी है, या फिर यहीं पे बस टीचर? नहीं, अभी तो सोच रखा है कि अभी स्टे नहीं करना, क्या अभी करना है कुछ आगे? और करना है। सिविल लाइन में जाने का सोचा है कि कुछ और सोचेंगे, अगर ये नहीं हुआ तो फिर असिस्टेंट ये प्रोफेसर। कहाँ से आया आपके दिमाग में कि हाँ मुझे इस आरएस वगैरह जो सिविल ड्रेस ये इसमें आना है, तो कैसे सोचा? ये तो मेरा था कि पहले टीचर बन जाओ कि आपके हाथ में एक जॉब रहेगी, और ताकि फिर खुद का जो भी हाँ। वो कुछ संभाल सके। तो बहुत धन्यवाद मैडम, आपने हमें इतना वैल्यूबल समय अपना दिया। और दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करें,
शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक देना ना भूलें। अगर मैडम से कुछ दूसरा क्वेश्चन आपको अपनी तरफ से कुछ पूछना हो तो कमेंट में जरूर बताइए, मैम से हम दोबारा वीडियो शूट कर लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।